हेलो स्टूडेंट्स, तो आज हम मॉडल्स का पार्ट 4 करेंगे। आज हम करेंगे डेयर नोट के यूज़ और नीड नोट के यूज। उसके बाद हम एक प्रैक्टिस सेट लगाएंगे ताकि हम जो हमने पहले रूल किए हैं उनको भी हम रिवाइज कर सकें। डेयर और डेयर नोट टू शो द फॉलोइंग मोड्स। डेयर होता है साहस के बारे में, यानी कि अगर हम कहते हैं कि तुम्हारी हिम्मत कैसी हुई तो हम क्या लगाते हैं, डेयर। और कहते हैं कि तुम्हारी हिम्मत नहीं हो सकती तो हम क्या लगाएंगे, डेयर नोट। लैक ऑफ कोरेज, जब कोरेज की यानी कि साहस की कमी होती है तो हम क्या लगाते हैं, डेयर नोट। एग्जाम्पल, ए क्राउडल पर्सन डेयर नोट एंटर दिस फॉरेस्ट, यानी कि इस जंगल में एक क्राउडल यानी कि एक डरपोक आदमी अंदर जाने की हिम्मत नहीं कर सकता। सेकेंड, आस्किंग अबाउट कोरेज, दूसरे में क्या है, जब हम साहस की बात करते हैं। एग्जाम्पल, हाउ डेयर यू टच माई कार, कि तुम्हारी कैसे हिम्मत हुई, यानी कि तुम्हारी मेरी कार को टच करने की कैसे हिम्मत हुई। तो डेयर और डेयर नोट साहस के बारे में बताते हैं। आगे है नीड और नीड नोट टू शो द फ्लोइंग मोड्स। नीड, जब ज़रूरत हो तो हम क्या लगाते हैं, नीड। और नीड नोट जब ज़रूरत न हो। एग्जाम्पल, नीड आई केम अगेन, क्या मुझे दोबारा आने की ज़रूरत है। नीड नोट जब ज़रूरत न हो। इट इज़ रेनिंग यू नीड नॉट वाटर द प्लांट्स, बारिश हो रही है इसलिए तुम्हें पौधों को पानी देने की आवश्यकता नहीं है। तो आपके मैंने मॉडल अलक्षरी के जो रूल थे वो मैंने आपको करवा दिए हैं। अब हम इसका प्रैक्टिस सेट लगाएंगे। हम एक एक्सरसाइज करते हैं, उसके थ्रू देखते हैं कि हमने क्या क्या सीखा है। फर्स्ट सेंटेंस, यू डैश वर्क हार्ड टू पास द एग्जामिनेशन, यानी कि तुम्हें अवश्य ही कठिन मेहनत, यानी कि जब कोई बात कंपलसरी हो तो हमने क्या सीखा था, वहाँ पे हम क्या लगाएंगे, मस्ट। तो इसका आंसर क्या आ जाएगा, मस्ट। यू मस्ट वर्क हार्ड टू पास द एग्जामिनेशन, क्योंकि एग्जाम में पास होना हमारे लिए क्या होता है, कंपलसरी। और जो चीज़ कंपलसरी होती है उसमें हम क्या लगाते हैं, मस्ट। सेकंड, आई डैश नेवर टेल ए लाई। अब हमने वुड के कुछ रूल, विल के कुछ रूल पढ़े थे, जैसे कि नेक्स्ट, टुमारो के बाद कोई वर्ड आ जाए, नेवर आ जाए, एट ऑल कॉस्ट आ जाए, और कमिंग के बाद कोई वर्ड आ जाए तो वहाँ पे क्या लगाते हैं हम, विल। तो यहाँ पे क्या आ जाएगा, आई विल नेवर टेल ए लाई। तो इसका आंसर क्या हो जाएगा, विल। थर्ड है, गांधी जी डैश स्पिन एवरी मॉर्निंग। स्पिन एवरी मॉर्निंग, ये भूतकाल की आदत की बात हो रही है इसलिए विल तो इसमें आएगा नहीं। सकना में आता है कुड, ये भी नहीं आएगा। कंपलसरी भी नहीं है, ये भी नहीं आएगा। तो इसमें क्या आ जाएगा, वुड। नेक्स्ट है, डैश दैट आई वर ए प्रिंस। एक तो इसमें दैट आया है, जब दैट आए तो हम किसका प्रयोग करते हैं, वुड का। और दूसरा इसमें क्या कहा गया, आई वर ए प्रिंस, की मैं एक राजकुमार होता, यानी कि ऐसी इच्छा व्यक्त की गई है जो पूरी नहीं हो सकती। तो दोनों ही कंडीशन इसमें पूरी हो रही है तो हम इसमें क्या लगा देंगे, वुड। नेक्स्ट है, डैश यू प्लीज़ गिव मी यूवर बुक। तो वुड वाले रूल में ही आया था, अगर प्लीज आ जाए तो भी क्या आएगा, वुड। तो यहाँ पे भी हमारा आंसर क्या हो जाएगा, वुड। वुड यू प्लीज गिव मी यूर बुक। नेक्स्ट है, डैश हर सोल रेस्ट इन पीस। तो जब ऐसा वाला साइन होता है और सब्जेक्ट की तरह जब हम कोई मॉडल्स लगाते हैं तो वो कौन सा होता है, मे, यानी कि हम प्रार्थना कर रहे हैं, हम क्या विश कर रहे हैं किसी के बारे में कि हर सोल रेस्ट इन पीस, कि भगवान उसकी आत्मा को शांति दे। तो इसमें हम क्या लगाएंगे, मे। नेक्स्ट है, डू नॉट पुट ऑफ टिल टुमारो, यानी कि कल पर मत टालो। व्हाट यू डैश टू डू टुडे, कि क्या तुम इसे आज कर सकते हो, सकने की बात आई है तो क्या आ जाएगा, कैन। डू यू नॉट पुट ऑफ टिल टुमारो, कि कल पर मत टालो, क्या तुम इसे आज कर सकते हो।
नेक्स्ट सेंटेंस से द रोड डैश बी ब्लॉक्ड, तो यहाँ पे पॉसिबिलिटी बताई गई है और रोड ब्लॉक्ड होने की पॉसिबिलिटी यहाँ पे जरूरी नहीं कि ब्लॉक्ड ही मिलेगा, 50% चांस है, तो यहाँ पे क्या आ जाएगा मी। नेक्स्ट है आई विश, आई डैश, अगर विश के बाद डैश हो या डैश से पहले विश हो तो हमने एक रूल किया था, जब डैश से पहले विश वर्ब आ जाए तो हम क्या लगाते हैं कुड, क्या लगाते हैं कुड। आई विश आई डैश डू समथिंग, तो आई कुड डू समथिंग। द वोंड डैश नॉट हील इन स्पिट ऑफ ऑल द ट्रीटमेंट ही हैड, इसमें क्या कहा गया है कि घाव ठीक नहीं होगा, इसके बावजूद कि उसने सारे के सारे ट्रीटमेंट कर लिए फिर भी घाव ठीक नहीं होगा, तो यहाँ पे क्या आ जाएगा वुड, क्या आ जाएगा वुड। इफ आई वर, हमने पढ़ा था जब इफ आई वर हो तो हम कोई इच्छा व्यक्त करते हैं, इफ आई वर रिच आई डैश बाई ए कार, की वो ऐसी इच्छा व्यक्त कर रहा है कि अगर मैं अमीर होता तो मैं कार खरीदता, तो ऐसी इच्छा कर रहा है जो उसकी पूरी नहीं हो सकती, तो उसमें क्या आएगा वुड। एनीवन डैश रीड दिस बुक, क्या कोई इस पुस्तक को पढ़ सकता है, यहाँ पे सकना के लिए हम क्या लिखेंगे कैन, यहाँ पे कैपेबिलिटी है तो कैपेबिलिटी के लिए हम क्या लगाते हैं कैन। द डॉक्टर सैड, अब देखो यहाँ सैड सेकंड फॉर्म है तो विल तो आएगा नहीं, सेल भी नहीं आएगा, क्योंकि सेकंड फॉर्म है तो सेकंड फॉर्म वाला ही मॉडल आएगा इसमें, तो कुड या माइट में से आएगा। सैड दैट ही, यहाँ पे कुड भी नहीं आएगा, क्या आएगा माइट। ही डैश रिकवर सून, डॉक्टर ने क्या कहा है कि वह जल्दी ही ठीक हो जाएगा, या सकना की बात हुई नहीं है तो क्या आएगा यहाँ पे माइट। नेक्स्ट है आई डैश योर हेल्प, यानी कि मुझे तुम्हारी सहायता की ज़रूरत है, तो ज़रूरत का मीनिंग नीड से निकल रहा है, तो आई नीड योर हेल्प। नेक्स्ट है यू डैश नॉट लीव विदाउट माई परमिशन, की तुम्हें छुट्टी नहीं लेनी चाहिए बिना मेरी परमिशन के, यानी कि यहाँ पे कंपलसरी बात हो रही है, तो जब कोई कंपलसरी बात हो तो हम क्या लगाते हैं मस्ट। नेक्स्ट है सी इज डैश टू टेक टी, यहाँ पे आदत की बात हो रही है और आदत की बात कौन सी होगी पास्ट की, तो यहाँ पे हम क्या लगाएंगे यूज। जब पास्ट की आदत की बात होती है तो हम टू के साथ क्या लगाते हैं यूज। देखो टू के साथ कैन और विल तो आएंगे नहीं, तो ओट और यूज आएंगे। ओट आता है जब हम कोई सलाह देते हैं या फिर नैतिक कर्तव्य की बात करते हैं, तो बाकी बचा हमारा यूज्ड, तो यहाँ पे क्या आ जाएगा यूज्ड। यूज लगाते ही इस सेंटेंस का मीनिंग निकल आएगा कि हम उसकी भूतकाल की आदत के बारे में बात कर रहे हैं। ही इज यूज टू टेक टी। नेक्स्ट है ही डैश नॉट फेस हीज एनिमी, कि वह अपना जो चेहरा है वो दुश्मन को दिखाने की हिम्मत नहीं करेगा, हिम्मत नहीं करेगा, तो हिम्मत किससे मीनिंग निकल रहा है डेयर से, तो यहाँ पे क्या आएगा डेयर। ही डेयर नॉट फेस हिज एनिमी। डैश आई रिटर्न यूर पेन, क्या मुझे तुम्हारा पेन वापस करने की आवश्यकता है, आवश्यकता है, तो यहाँ पे क्या आ जाएगा नीड। नीड आई रिटर्न यूर पेन, क्या मुझे तुम्हारा पेन वापस करने की आवश्यकता है। नेक्स्ट है यू डैश कंसल्ट ए गुड डॉक्टर, की तुम्हें एक अच्छे डॉक्टर से सलाह लेनी चाहिए। जब सलाह की बात होती है तो क्या आ जाएगा शुड। गांधी जी डैश टू स्पिन डेली, गांधी जी डेली क्या करते थे काटते थे, डेली काटते थे, उसकी पास्ट की आदत की बात हो रही है, तो यहाँ पे भी क्या आ जाएगा यूज्ड। नेक्स्ट है टेक लाइट डाइट लीस्ट यू, आपको क्या लेनी चाहिए लाइट यानी कि हल्की डाइट लेनी चाहिए। यू डैश फेल इल, तो यहाँ पे लिस्ट आ गया, तो लिस्ट के साथ क्या आता है शुड, ये रूल भी मैंने आपको करवाया था कि लिस्ट के साथ क्या आएगा शुड। वी डैश हेल्प द पुअर, हमें गरीबों की सहायता करनी चाहिए, चाहिए के लिए क्या आता है शुड। आई डैश प्रेफर डैट टू डिसऑनर, यानी कि बेईमानी से बेटर क्या है, बेईमानी से बेटर है
कि मैं मर जाना अच्छा समझता हूँ बेईमानी की अपेक्षा। तो जब हम दो बातों में से किसी एक को प्रेफर देते हैं तो हमने ये रूल किया था, तो उसमें क्या आता है, वुड। आई डैश योर हेल्प, ये सेंटेंस दोबारा रिपीट हो गया, तो इसमें क्या आएगा, नीड, मुझे तुम्हारी सहायता की ज़रूरत है। अब देखो यहाँ पे नेक्स्ट के साथ कोई वर्ड आया तो यहाँ पे सेल या विल आएंगे, तो विल तो आएगा नहीं क्योंकि आई है, तो क्या आ जाएगा यहाँ पे, सेल। आई सेल बी 30 नेक्स्ट मंथ। माई लेट ग्रैंड फादर, लेट यानी कि मेरे जो दादाजी हैं जो मर चुके हैं। माई लेट ग्रैंड फादर डैश स्पीक इंग्लिश, वो क्या बोल सकते थे, इंग्लिश। तो पास्ट की आदत की बात हो रही है, तो पास्ट की आदत की बात हो रही है, तो पास्ट वाला ही मॉडल आएगा इसमें। ए कैट, ए रैट डैश ईट ए कैट, क्या चूहा बिल्ली को खा सकता है, नहीं खा सकता। तो अगर यहाँ पे कैट होता, यहाँ पे रैट होता तो कहना जाता, लेकिन ये उल्टा आ गया, यहाँ पे रैट है और यहाँ पे कैट है, तो क्या आ जाएगा इसमें, कैन नॉट। ए सर्वेंट डैश ओबे हीज मास्टर, एक नौकर को अपने मास्टर यानी अपने अपने स्वामी की आज्ञा का पालन करना चाहिए, यानी कि उसके लिए उसके मालिक की आज्ञा का पालन करना क्या होता है, कंपलसरी होता, नहीं तो उसकी जॉब चली जाएगी। तो इसमें क्या आ जाएगा, मस्ट। यू डैश गिव अप स्मोकिंग, कि तुम्हें स्मोकिंग छोड़ देनी चाहिए, यानी कि उसके लिए कंपलसरी है कि तुम्हें स्मोकिंग छोड़ देनी, कंपलसरी बात, यानी कि कोई ज़बरदस्त सलाह दे रहा है, तो इसमें मस्ट आ जाएगा, यू मस्ट गिव अप स्मोकिंग। द स्टूडेंट डैश टेक देयर बुक्स, स्टूडेंट्स को अपनी बुक ले लेनी चाहिए क्योंकि बिना बुक के वो पढ़ाई कैसे करेंगे, तो ये भी इसके लिए कंपलसरी है, तो यहाँ पे भी क्या आ जाएगा, मस्ट। डैश गॉड ब्लेस यू, यहाँ पे भी हम क्या कह रहे हैं, किसी के लिए विश कर रहे हैं कि भगवान उन्हें आशीर्वाद दे, तो यहाँ पे क्या आ जाएगा, मे। दोज हु लिव इन ग्लास हाउसेज, जो शीशे के घरों में रहते हैं, डैश नॉट थ्रो स्टोन एट अदर, उन्हें दूसरों के घरों पर क्या नहीं फेंकने चाहिए, पत्थर नहीं फेंकने चाहिए, तो चाहिए के लिए शुड। वट कैन नॉट बी क्योर्ड डैश बी एंड्योर, तो अगर हमारे अंदर एंड्योर यानी कि सहनशीलता है तो हम क्या नहीं कर सकते, क्या नहीं कर सकते, यानी कि हमारे अंदर कुछ करने के लिए सहनशीलता होनी चाहिए, जरूरी होनी चाहिए, तो यहाँ पे क्या आ जाएगा, मस्ट, कंपलसरी होनी चाहिए हमारे अंदर सहनशीलता, जो एंड्योर है वो हमारे अंदर कंपलसरी होनी चाहिए, तभी हम कुछ कर सकते हैं, तो यहाँ पे क्या आ जाएगा, मस्ट। यू डैश कम एंड हैव डिनर विद मी, तुम्हें अवश्य आना चाहिए और मेरे साथ क्या करना चाहिए, डिनर, तो उसको जोर दे के कह रहा है कि तुम्हें अवश्य ही मेरे पास आना है और मेरे साथ डिनर करना है, तो यहाँ पे क्या आ जाएगा, मस्ट। डैश यू लेफ्ट दिस हैवी बॉक्स, क्या तुम ये भारी बॉक्स को उठा सकते हो, तो उठाने के बाद फिजिकल वर्क की बात हो रही है, तो क्या आ जाएगा, कैन। आई डैश डन माई वर्क, तो देखो यहाँ पे न तो नैतिक कर्तव्य है, न सलाह है, और न ही भूतकाल की कोई आदत है, तो हम क्या लगा देंगे यहाँ पे, कोई दूसरी यानी कि मॉडल को छोड़ के कोई दूसरी हेल्पिंग वर्ब लगाएंगे, ये तो सभी मॉडल्स हो गए, तो ये हेल्पिंग वर्ब बची है, तो हम ये हेल्पिंग वर्ब यहाँ पे लगा देंगे, आई हैव डन माई वर्क, मैंने अपना काम कर लिया है। ओके, आई होप यू अंडरस्टैंड, तो हमारा मॉडल्स का चैप्टर कंप्लीट हो गया है। आई होप यू अंडरस्टैंड। ओके, बाय। चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें।